की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी स्कीम, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मदद देने की बात कही गई थी, फिर बाद में चर्चा में आई कि राशि हर 3 महीने पर दी जाएगी। लेकिन अब एक नए स्कैम की वजह से सुर्खियों में है। सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इस योजना को लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान खुलासा हुआ कि हजारों लोग गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस योजना में अब महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी आवेदन कर रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से। आखिर कहां से शुरू हुआ ये स्कैम, कैसे सरकार की नजर में आया और क्या आंकड़ा है, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। इस योजना के लिए कई महिलाओं ने आवेदन किया। सरकार ने 30 नवंबर तक आए सभी आवेदनों की जांच भी शुरू कर दी और यहीं उन्हें गड़बड़ियों का अंदेशा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के लिए 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया था, जबकि सरकारी डेटा बताता है कि हरियाणा में इस स्कीम की शर्तें पूरे करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 7 लाख ही है, यानी लगभग 2 लाख आवेदन संदेह के घेरे में आ गए। वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि लगभग 25,000 आवेदन फर्जी थे। इनमें से कई मामलों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। सरकार ने इन सभी आवेदनों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और स्कीम से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके। सरकार की जांच में सबसे चौंकाने वाले 1,237 आवेदन वो थे जिनमें आवेदनकर्ता पुरुष था, लेकिन आवेदन में महिला की फोटो लगाई गई थी। कई पुरुषों ने महिलाओं की नकली या गलत आईडी लगाकर आवेदन कर दिया। कुछ मामलों में पुरुषों ने अपने नाम ऐसे लिखे थे जो महिलाओं के नामों से मिलते जुलते हों। एक उदाहरण के तौर पर संतोष नाम पुरुष और महिला दोनों का हो सकता है। ऐसे पुरुषों ने महिलाओं की फोटो लगाकर आवेदन भर दिया, लेकिन वेरिफिकेशन में सब पकड़ा गया। लाडो लक्ष्मी स्कीम सिर्फ हरियाणा की महिलाओं के लिए है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की कोशिश में जुट गई। जांच में ऐसे कुल 23,696 आवेदन मिले जो हरियाणा से बाहर के थे। हैरत की बात तो ये है कि हरियाणा सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्रदेश से सटे जिलों की महिलाओं ने भी आवेदन कर दिया। इनमें पंजाब की 11,908, हिमाचल की 2,732, उत्तर प्रदेश की 4,785, दिल्ली की 2,932 और राजस्थान की 1,339 महिलाएं शामिल हैं। सरकार हैरान है कि किसी ने अपने राज्य का डेटा मिलाया ही नहीं और सीधे आवेदन कर दिया। अब सवाल ये है कि ये फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। दरअसल हरियाणा सरकार हर परिवार को एक 8 अंकों की परिवार पहचान पत्र देती है। इसी के आधार पर लोगों को सरकारी स्कीमों के लाभ मिलते हैं। अब जांच में पाया गया कि कुछ लोगों ने फैमिली आईडी में ही छेड़छाड़ कर दी, यानी डेटा बदल दिया और आवेदन जमा कर दिया। हरियाणा में बड़े पैमाने पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लोग आकर रहते हैं। कई लोग लंबे समय से यहाँ रहते हुए अपना डोमिसाइल बनवा चुके हैं, लेकिन जांच में कुछ डोमिसाइल फर्जी भी पाए गए। हरियाणा में डोमिसाइल तभी बन सकता है जब कोई व्यक्ति लगातार 15 साल यहाँ रहा हो। ऐसे लोगों के आवेदन भी जांच में बाहर कर दिए गए। पहले तो योजना को लेकर चर्चा थी कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। फिर बात आई कि राशि हर 3 महीने में दी जाएगी। लोग इस स्कीम का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक ये बड़ा स्कैम सामने आ गया। तब जब सरकार ने देखा कि आवेदन संख्या 9 लाख पार कर गई, जबकि पात्र महिलाएं सिर्फ 7 लाख हैं, तभी अधिकारियों को शक हुआ। अब सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और वेरिफिकेशन टीमों को सख्त अलर्ट जारी कर दिया है कि कोई भी आवेदन बिना घर घर जांच के मंजूर न किया जाए। फैमिली आईडी की पूरी पुष्टि की जाए और फोटो और दस्तावेजों डोमिसाइल की जांच अनिवार्य हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि लाडो लक्ष्मी स्कीम का लाभ सिर्फ असली पात्र महिलाओं तक ही पहुंचेगा।
किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में पकड़े गए करीब 25,000 फर्जी आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद पात्र महिलाओं की संख्या लगभग 7 लाख रह गई है। सरकार अब और सख्त वेरिफिकेशन कर रही है। घर घर जांच, फैमिली आईडी की पुष्टि और हर दस्तावेज की बारीकी से जांच अनिवार्य कर दी गई है। उद्देश्य सिर्फ एक है, योजना का असली फायदा उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए ये बनाई गई है। अब आपको क्या लगता है इस खबर में, आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।